माँ काली, जिसको हम लोग महामाया भी बोलते हैं, उनका एक अद्भुत सम्मिश्रण, उनका एक अद्भुत समन्वय। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में एक बार नहीं बार बार प्रत्येक साधना के लिए आत्मसंयम को सर्वश्रेष्ठ माना है। अर्थात हम अपने जो आवेग हैं, हम जो अपने संवेग हैं, उन संवेगों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर सके। वह जो संवेग हमारे जीवन में आते हैं, उनको यदि आप समझ जाते हैं, उनको यदि आप जान जाते हैं, तो आप उनसे मुक्त हो जाते हैं। मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि जब आप जानते हैं तो जानने से मुक्त होते हैं। आप यदि उसको दबाने का प्रयास करते हैं तो और उलझते चले जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ एक सूत्र दिया गया, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही जो है वो आपके बंधन का भी कारण है और मन ही आपकी मुक्ति का भी कारण है। आद्य शंकराचार्य से पूछा उनके शिष्यों ने कि शत्रवः सन्तु, अर्थात आपके शत्रु कौन है? उन्होंने कहा निजेंद्रियाणि, अर्थात आपकी अपनी ही इंद्रियां। तो जो शत्रु हैं, आपके जो मित्र हैं, उनसे अलग हटकर होंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मित्र भी कौन है? तो कहते हैं तान्येव मित्राणि जितानि यानि। वही इंद्रियां आपकी मित्र भी बन जाती हैं जो आपके वश में है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये समस्त प्रकृति क्या है? ये समस्त प्रकृति जिस समय अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख होती है, लक्ष्य की तरफ बढ़ने का प्रयास करती है, तो ये आपके लिए परम श्रेयस्कर होती है। इस महामाया के लिए दुर्गा सप्तशती में एक बड़ा सुंदर श्लोक है और उसको समझने की आवश्यकता है। वो कहते हैं ये जो महामाया है, ये महामाया है क्या? जिसको हम लोग महामाया बोलते हैं, माया है क्या? कहते हैं ब्रह्म की शक्ति। ब्रह्म की शक्ति है। कहते हैं ब्रह्म की शक्ति है, तो क्या अर्थ हुआ? कहते हैं एक सिद्धांत है हमारे यहाँ सनातन धर्म में, और वो सिद्धांत है शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग अलग नहीं होते। शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग अलग नहीं होते, इन दोनों में अद्वैत होता है। ये दोनों एक ही होते हैं, हमको अलग अलग दिखाई जरूर देते हैं। जैसे आप जिस समय सामान्य तौर पर जब आप नाम लेते हैं तो आप क्या बोलते हैं? सीताराम। अनचाहे में ही भी आप सीताराम बोल जाते हैं। इसी तरह से जब आप नाम लेते हैं तो आपके मुख से निकलता है राधा कृष्ण, अनजाने में ही आप बोल जाते हैं। जिस समय आप भगवान शिव का नाम लेते हैं तो या तो उमा पार्वती बोलते हैं या शिव और शक्ति बोलते हैं। दोनों का भी नाम आप अनजाने में, तो दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही तत्व हैं। शक्ति में और शक्तिमान में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। वह जो शक्तिमान है, वह शक्तिमान ही शक्ति के रूप में अपने आप को प्रकट करता है। वह जो शक्तिमान, जिसको आप मायापति बोलते हैं, वह मायापति कौन है? भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण, ये कौन है? ये कहते हैं कि मायापति। कुमार संभव एक संस्कृत में एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है, उसमें आया है कि शिव और पार्वती दोनों एक ही स्थान पर बैठे हैं। तो जो कालिदास है, कालिदास ने प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि दोनों एक ही स्थान पर बैठे हैं और आमतौर पे एक धारणा मानी जाती है कि जो चेतन माया है, चेतन माया कौन है? तो स्त्री जो है वो चेतन माया है।
ये हमेशा आकर्षित करती है। मैं सामान्य धारणा की बात कर रहा हूं। जब साधक के जीवन में आप देखते हैं तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव बैठकर आराधना कर रहे हैं और उनके साथ में ये जो माया है, ये माया कैसे? तो उन्होंने वहां पर सिद्धांत दिया, उनका विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषाम न चेतांसिते एव धीः। आप लोग सब श्रीमद् भगवत गीता के पुजारी हैं, आप लोग उसका स्वाध्याय करते हैं और वहां बड़ा स्पष्ट शब्दों में भगवान ने एक संकेत आपको दे दिया। वो संकेत क्या है? यो धीरः स अमृतत्वाय कल्प्यते। जो व्यक्ति धीर है, जो व्यक्ति धीर है, ऐसा ही व्यक्ति अमृतत्व का अधिकारी है। इसका मतलब क्या हुआ? इस प्रकृति के सानिध्य में रहते हुए, इस प्रकृति की मातृरूप में उपासना करते हुए जो व्यक्ति अपने जीवन का आचरण करता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में श्रेय को भी प्राप्त करता है और प्रेय को भी प्राप्त करता है। उसकी समस्त कामनाएं, सत्कामनाएं भी उसकी पूर्ण होती हैं और सत्कामनाओं के पूर्ण होने के साथ में ही वो सदगति को प्राप्त करता हुआ उस गति को भी प्राप्त करता है जहां से व्यक्ति वापस नहीं आता, जिसके बारे में कहा कि उसको प्राप्त करने के बाद फिर आपकी जो वापसी है वो नहीं होती, न स पुनरावर्तते। लेकिन उसके लिए ये जो माया है, महामाया, इस महामाया की उपासना मातृरूप में ही आपको करनी चाहिए। उसका कारण क्या है? जब आप मातृरूप में इसकी उपासना करते हैं, जब मातृरूप में इस शक्ति की आराधना करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि माँ क्या करती है। माँ अपनी संतान के हमेशा हित की ही बात करती है। और जो कंसेप्ट है, पूरा जो कंसेप्ट है दुर्गा सप्तशती में, माँ दुर्गा का, उस माँ दुर्गा के स्वरूप को जिस समय आप देखेंगे तो ये बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है। और अगर आपने उस रूप में उपासना नहीं की, सकाम भाव से यदि आप उपासना करते हैं और सकाम भाव से भी आप उस रूप में करते हैं जिसकी तरफ मैंने सुबह आपको संकेत दिया था, तो आप ध्यान रखिएगा, आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा। ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामायाम प्रयच्छति। वो कहते हैं कि साधारण लोगों की बात तो आप छोड़िए, साधारण लोगों की आप बात छोड़िए, लेकिन कौन लोग? कहते हैं जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जो शास्त्र को भली प्रकार से जानते हैं, शास्त्र को भली प्रकार से समझते हैं, वो भी भूल कर जाते हैं। क्यों भूल कर जाते हैं? क्योंकि वो महामाया जो है वो उसके ऊपर ऐसा पर्दा डालती है, ऐसा पर्दा डालती है कि दिखाई देते हुए भी सत्य का अनुभव नहीं होता। सती प्रसंग आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, कई बार सुना होगा। वो सती जो है, उस सती की उपेक्षा की गई। किसने सती की उपेक्षा की? पिता ने। और उस पिता का नाम क्या है? उस पिता का नाम है दक्ष। और दक्ष का अर्थ आप सभी जानते होंगे। दक्ष का अर्थ होता है चतुर। जो व्यक्ति चतुर है, किस चीज में चतुर है? ये वाली चतुराई नहीं, बलछल वाली चतुराई नहीं, बल्कि जो इस बात में दक्ष है, भली प्रकार से जानता है कि शास्त्र के अनुसार सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन उसके बावजूद वो क्या कर गया? वो उपेक्षा कर गया। किसकी उपेक्षा कर गया? तो वो उपेक्षा कर गया उस महामाया की, अर्थात सती की। अपनी पुत्री की ही उपेक्षा कर गया। और अपनी पुत्री की उपेक्षा करने के साथ में उसने किसकी उपेक्षा की? उसने शिवत्व की भी उपेक्षा कर दी। शिव के साथ में, जो शिव हमेशा निर्गुण स्थिति में रहते हैं, जो शिव राग द्वेष से ऊपर उठकर रहते हैं, जो शिव किसी से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं करते, निरपेक्ष भाव से रहते हैं, उनसे भी वो क्या कर गया? जेलस कर गया। उनसे भी वो ईर्ष्या का भाव कर गया। और उसका परिणाम क्या हुआ आप सभी जानते हैं।
तो शक्ति की आराधना, ये जो हम लोग पावन पर्व मना रहे हैं और 3 दिन का जो सम्मेलन रखा है, इस 3 दिन के सम्मेलन की भव्यता इसी बात पर है। आप लोग हरिद्वार जाते हैं, और हरिद्वार में जब आप जाते हैं तो आपने जब शक्ति तत्व के बारे में आपने देखा होगा, जब आप उसका यंत्र के रूप में उसको देखते हैं तो आपने देखा होगा कि माँ का यंत्र कैसा बनता है। माँ का यंत्र बड़ा विलक्षण होता है, और वो यंत्र आपको हरिद्वार में दिखाई दे जाएगा। हरिद्वार की महत्ता किस बात को लेकर है? भगवान शिव को तो लेकर है ही है, लेकिन उसी के साथ में शक्ति की महत्ता को लेकर भी है। हरि अर्थात वह जो भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु और शिव, इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, और शिव और शक्ति ये दोनों इनका समन्वय है। मैं एक जगह पढ़ रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हम लोगों को बहुत सारी चीजों का पता नहीं होता, लेकिन जब आप शास्त्र के पास जाते हैं, जिस समय आप किसी सदगुरु के पास जाते हैं, तो आपको छोटे छोटे नुक्ते ऐसे मिलते हैं जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देते हैं। आप दक्ष की तरफ से खड़े हो जाइए, दक्ष प्रजापति की तरफ वहां जाकर आप खड़े हो जाइए, और वहां से एक रेखा आप खींचिए मनसा देवी की तरफ। एक रेखा वहां से आप खींचिए मनसा देवी की तरफ, और दूसरी रेखा आप खींचिए मां चंडी की तरफ। 2 रेखाएं हो गई ऐसे। यहाँ पर आप दक्ष यहाँ पर खड़े हैं, एक रेखा इधर चली गई, एक रेखा इधर चली गई। अब आप इस रेखा को जब आप मिला देते हैं तो क्या बन गया? जैसे ये है, इसको आपने ऐसे कर दिया तो ये क्या बन गया? ये बन गया ट्रायंगल। और ये जो ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल के बीच में क्या है, जिसको आप बोलते हैं ब्रह्मकुंड। इसका मतलब क्या हुआ? वो जो बिंदु है, बिंदु बीच में है, कौन है? ब्रह्मकुंड है। और वो जो ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल किस बात का प्रतीक है? वो जल तत्व का प्रतीक है। जिस समय यही ट्रायंगल उल्टा हो जाता है, ऐसे हो जाता है, तो ये सूर्य अर्थात अग्नि तत्व का प्रतीक है। जिस समय ये ऐसे हो जाता है तो ये जल तत्व का प्रतीक है। और अग्नि और जल, इन दोनों के मिलने से जो यंत्र तैयार होता है वही महामाया का है। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन है वो? दोनों। जब दोनों एक ही हैं तो आप शक्ति की आराधना करते हैं, तो किसकी आराधना समा गई बीच में? जिस समय आपने शक्ति की आराधना की अर्थात माँ की आराधना की, तो माँ की आराधना के लिए के साथ में किसकी आराधना हो गई? वह जो जगत पिता है उसकी भी आराधना हो गई। और जिस समय आपने जगत पिता की आराधना की, तो उसी के साथ में आपने जगन माता की भी आराधना कर ली। यही कारण है कि जगतः पितरौ वंदे। रघुवंश में क्या कहा? जगतः पितरौ वंदे। कौन जगत के पिता कौन है? तो पार्वती परमेश्वरौ। वह जो पार्वती है, पर्वत की जो पुत्री है, शैलपुत्री की रूप में जिसकी आप उपासना करते हैं, वह जो पर्वत की पुत्री है वो कौन है? तो कहते हैं पार्वती। और परमेश्वरों, परमेश्वरों का अर्थ क्या है? परम ईश्वर है। देखिए, छोटे छोटे आख्यान होते हैं हमारे यहाँ गाथाओं में, और उन गाथाओं के द्वारा जो संकेत किया जाता है बड़ा विलक्षण है। विवाह हो रहा है और विवाह में पंडित जी ने पूछा कि भाई जब तक गोत्र पता ना हो, माता पिता का पता ना हो, तब तक विवाह कैसे हो सकता है? क्या है आपके माता पिता का नाम? तो वो जो भगवान शिव हैं, जो दूल्हे के रूप में हैं, उनको तो पता था नहीं। वो बेचारे इधर उधर देखने लगे। सुनिए ना आपने विवाह की, बड़े शौक से सुनते हैं। जिस समय हम शिव और पार्वती का विवाह सुनते हैं, रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह करते हैं, तो हमको किसका विवाह याद आ जाता है? हमको किसका विवाह याद आ जाता है? सब लोग अपने अतीत को ऐसा लगता है जैसे वर्तमान में आकर खड़ा हो गया।
लेकिन वो जो विवाह है, वो उस विवाह का जो रहस्य है वो बड़ा विलक्षण है। और उस विवाह के रहस्य में क्या है? न जनको जननी न च सोदरो, न जनको जननी न च सोदरो, न तनयो न च भूरि बलम कुलम, अवति कोपि न काल वशम गतम, भजत रे मनुजा गिरिजापति। पता ही नहीं है कुछ भी। कौन है वो? अनादि तत्व। और वह जो अनादि तत्व है, उस अनादि तत्व के साथ में उसका जो एक रूप और भी है। और वो रूप कौन सा है? वो है शक्ति का। वह भी कैसा है? वह भी अनादि है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि अखंड ज्योति, अखंड ज्योति। हमने क्या मान लिया? अखंड ज्योति। ये जो पार्थिव रूप से हमको दिखाई दे रही है, ये तो अखंड ज्योति है ही, लेकिन वो भी एक अखंड ज्योति है जो आपके जीवन को ऊर्जा दे रही है, जो आपके जीवन को शक्ति दे रही है। आदि शंकर ने भी किसी जमाने में भगवान शिव की आराधना तो की, लेकिन शक्ति की आराधना नहीं की। और शक्ति ने बताया कि यदि तुम बिना माया के इस जगत की सृष्टि कर सकते हो, कर सकते हो? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा नहीं कर सकते तो फिर उसकी उपासना क्यों नहीं करते हो? उसके बाद ही ये आता है कि भगवान शिव ने, ये जिसको आप पढ़ते हैं बड़े गौर से, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, ये क्या है? ये कौन गा रहा है? ये हम और आप नहीं गा रहे हैं। जो जीवत्व में बद्ध है ऐसा व्यक्ति नहीं गा रहा, बल्कि कौन गा रहा है? जो सब चीजों से ऊपर उठ चुका है। ऐसे वो आदि शंकर आखिर में क्या कर जाकर कहते हैं, न कहते हैं कि मत समः पापकी नास्ति पापाग्नि त्वत्समाने, मत समः पापकी नास्ति पापाग्नि त्वत्समाने, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। यथा योग्यम, आखिर में जाकर समर्पण। ये जो समर्पण है, ये समर्पण किसके लिए है? ये आप ऐसा समझ लीजिए कि एक बच्चा अब आकर अपनी माँ के सामने कह देता है कि मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, बहुत कुछ करके देख लिया, बहुत तरह से करके देख लिया, ये मेरे पास पाने वाली चीज नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं समर्पित करता हूं माँ, अगर तुझसे उठाया जाए मुझको, है ना, मेरे भूलों को, मेरे अपराधों को क्षमा करके यदि तू मुझको उठा सकती तो उठा ले, गोद में उठा ले, क्योंकि बचपन में तू मेरी गंदगी जब लगी हुई होती थी तो तू ही ऐसी थी जो कुछ मुझको अपने गोद में उठा लेती थी। तो ये एक बड़ा सुंदर अवसर आपको प्राप्त हुआ है और वो परंपरा से प्राप्त हुआ है। मैंने इसीलिए मेरा व्यक्तिगत रूप से भी और जो हम लोगों ने महापुरुषों के चरणों में बैठकर सीखा है वो यही है कि परंपरा का निर्वाह करना बहुत आवश्यक है। यदि हम सभी परंपराओं का परित्याग करके और शास्त्र की विधि के अनुसार या अपने पूर्वजों के द्वारा जो दिखाया गया मार्ग है उसको हम छोड़ मनमानी करने लगेंगे तो उसका परिणाम हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम लोगों को कौन सी परंपराओं का पालन करना चाहिए? एज इट इज, बिना किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाए हुए हमको उन परंपराओं का पालन करना चाहिए जो हमें सद्गुरुदेव ने हमको दिए हैं, विरासत के रूप में दिए हैं। हमें हो सकता है अभी वो चीजें समझ में ना आए। ध्यान करिए, जिस समय आप बच्चे थे तो आपको नहीं समझ में आता था। आप जब स्कूल जाते थे और मास्टर जी जिस समय कान पकड़ के उसको घुमाते थे तो आपको समझ में नहीं आता ये चाबी क्यों घुमाई जा रही है। अब तो नहीं होता, लेकिन मैं तो खुद भुगता हूं। मैं आप बीती बता रहा हूं आपको। अगर आप लोग आश्रम गए होंगे तो वहां आश्रम में एक पेड़ है, उसको घंटी वाला पेड़ बोलते हैं, आम का। उसके नीचे 1.5 घंटा मुर्गा बना होगा। 1.5 घंटा। आजकल के बच्चों से पूछो तो उनको नहीं पता होगा कि मुर्गा क्या होता है। उनको तो एक ही जगह का मुर्गे का पता है, दूसरे मुर्गे का नहीं पता।
लेकिन वो जो मुर्गा बनना है उस समय बड़ा गुस्सा आता था अपने बड़ों पे। अरे और कोई तुमको नहीं मिलता है, सारा गुस्सा हम ही पे निकाल देते हो। लेकिन अब समझ में आता है कि नहीं, वो जो उनका गुस्सा था वो भी एक तरह से वरदान था। देखिए, गुरु कृपा का मैं आपको बताऊं, आप जिस समय अनुभव करते हैं उसके बारे में, और माँ की कृपा का जिस समय आप अनुभव करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो गुरु है वो कौन है? वो माँ है। आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि सद्गुरुओं के साथ में जो ठाकुर जी का जो कक्ष है उसमें किसकी फोटो लगी हुई है ना? मातृ ऋण से मुक्त होना, और ये उसी का परिणाम है। महामाया का, महाकाली का वहां पर जो प्रतिष्ठा है वो इसी बात का प्रतीक है कि माँ के ऋण से हम लोग मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो हम अनुभव करें सद्गुरु के रूप में। सद्गुरु हमको जो प्रेरणा दे गए हैं उसको हम बिल्कुल आंखें, क्योंकि अभी हमें समझ में नहीं आएगा। मेरे को लिखने का शौक था, बोलने का शौक नहीं था। मैं आपको अपनी अनुभव की चीज बता रहा हूँ। मुझे लिखने का शौक था, पढ़ने का शौक, वो बोलने का शौक नहीं था। मुझे बोलना बिल्कुल ही ऐसा लगता था। लेकिन स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज, जिनको आप लोग सभी जानते हैं, यहाँ पर अक्सर वो महाराज श्री के पास में आया करते थे। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये भी सीखो, ये काम आएगा। और सच बात बताता हूँ, जीवन के जो सबसे कटु अनुभव थे, जिस समय जब जीवन चलता है तो हर जगह से मुड़ते मुड़ते पहुंचता है, वहां पर आपको बताता हूं कि सबसे ज्यादा अगर कोई चीज काम आई तो ये बोलना है। इसका मतलब क्या हुआ? सद्गुरु जानते हैं। तो हम उस विरासत को, हम वो जो एक परंपरा है, उस परंपरा को देखिए बिना कोई प्रश्न चिन्ह लगाएगा। प्रश्न चिन्ह अगर आप लगाएंगे तो आप सभी जानते हैं, गीता आप लोग पढ़ते हैं, और गीता में बड़ा स्पष्ट कह दिया है भगवान ने, बिना किसी संदेह के संशयात्मा विनश्यति। यदि आपके मन में संशय पैदा हो गया, यदि आपके मन में विकल्प पैदा हो गया, यदि आपके मन में करूं ना करूं ये बात पैदा हो गई, यदि आपके मन में गुरु शास्त्र के प्रति ये भावना पैदा हो गई, पता नहीं सही है या नहीं है, तो आप समझ लीजिए आप अपनी दिशा को कुछ और तरफ, अपने ट्रैक को कुछ और तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन यदि आपने आंखें बंद करके श्रद्धा और आस्था के साथ यदि उस चीज को स्वीकार कर लिया, तो समझ लीजिए आपने माँ की पूजा कर ली। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। स्वांतस्थमीश्वरम, अपने भीतर जो रहने वाला वह जो परम तत्व है, उस परम तत्व को भी वो नहीं जानते। किसके बिना? तो कहते हैं माता और पिता के बिना। माता और पिता कौन? जगत माता और जगत पिता। तो ये जो सायंकालीन सत्र है, इसमें हम यही कामना करते हैं कि आपके जीवन में शक्ति आए, आपके जीवन में आपकी आंखें शक्ति संपन्न हो, आपके श्रोत्र शक्ति संपन्न हो, आपकी समस्त इंद्रियां, आपका मन, आपका चित्त, आपकी बुद्धि, ये सब शक्ति संपन्न हो। इनके शक्ति संपन्न होने से ही आपका जो आध्यात्मिक बल है वो आपको प्राप्त होगा, और उस आध्यात्मिक बल के द्वारा ही आप जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, उन आसुरी प्रवृत्तियों को आप समाप्त कर पाएंगे। हम आज के दिन यही शुभकामना भी करते हैं, मंगलमय कामना भी करते हैं, और साथ ही उन महापुरुषों के श्री चरणों में भी नमन करते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि आप ही हमको वो शक्ति दे सकते हैं, और आप ही वो हमको शक्ति दें, और आप ही हमको वो शक्ति देंगे भी, इतना भी हमको विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।
ओम। दुर्गति नाशनी दुर्गे जय जय, काल विनाशनी काल